Welcome, dear students. Myself, Dr. Savita Chahar, Associate Professor, Department of Botany, Government Mira Girls College, Udaipur, Rajasthan. Today, we are going to study about sex determination. In Hindi, it is called Ling Nirdharan. Sex determination is a mechanism which determines the individual to be a male or a female based on the sex chromosome present in it. Most organisms that create their offspring using sexual reproduction have two sexes. In many species, sex determination is genetic. Male and females have different genes or chromosomes that specify their sexual morphology. In other cases, sex is determined by environment. Students, अभी तक जो हम अपन ने सेल बायोलॉजी के अंदर ये पढ़ा है कि अर्थ पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वह कई तरह के होते हैं. कुछ यूनिसेल्युलर हैं, कुछ मल्टीसेल्युलर हैं, कुछ प्रोकैरियोट्स हैं और कुछ यूकैरियोट्स हैं. तो इनमें क्या है, रिप्रोडक्शन होता है. रिप्रोडक्शन किस लिए होता है? उनकी एग्जिस्टेंस के लिए. जैसे मान लो कोई भी प्रजाति, ऐसा माना जाता है कि बहुत लाखों साल पहले बैक्टीरिया इस धरती पर उनका ओरिजिन हुआ, तो वो बैक्टीरिया आज भी है. मतलब उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन है वो आज भी मौजूद है. क्यों मौजूद है? रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन के कारण क्या होता है, किसी भी जो प्रजाति है, जो स्पीसीज है, उसका जो एग्जिस्टेंस है, जो वजूद है, वो आज भी मौजूद है. अब रिप्रोडक्शन जो है वो ऑर्गेनिज्म में अलग अलग प्रकार का पाया जाता है. कई में वेजिटेटिव होता है, कईयों में एसेक्सुअल होता है, और कई जो ऑर्गेनिज्म है, जो हायर प्लांट्स और एनिमल है, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है. तो जिन ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, उनमें हमने ये देखा कि उनके जो इंडिविजुअल होंगे वो या तो मेल होंगे या फीमेल होंगे, या तो नर होंगे या मादा होंगे. तो जो नर इंडिविजुअल होगा उसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे, और उन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में गैमेट्स बनते हैं, और उन गैमेट को अपन क्या कहते हैं? मेल गैमेट कहते हैं या नर युग्मक कहते हैं. और अभी तक अपने पढ़ लिया मियोसिस के द्वारा बनते हैं गैमेट्स, और उनमें क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है? आधा होता है. इसी प्रकार क्या होता है, उस ऑर्गेनिज्म का जो फीमेल ऑर्गेनिज्म है उसी स्पीसीज का, उसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेंगे, और फीमेल सेक्स ऑर्गन में मियोसिस के द्वारा फीमेल गैमेट बनते हैं, मादा युग्मक बनते हैं. और बाद में इनमें जब फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, तो जो नई कोशिका बनती है उसे अपन जाइगोट कहते हैं. जाइगोट कैसी होती है? द्विगुणित होती है. इस तरह से क्या है कि आगे से आगे क्या है कि इनकी जनरेशन बढ़ती चली जाती है. तो अब आने वाला जो ऑफस्प्रिंग है वह मेल होगा या फीमेल होगा, ये कौन डिसाइड करता है? तो ये जो उसका एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेक्स या जो लिंग का जो निर्धारण कौन करता है, इसे सेक्स डिटर्मिनेशन कहा जाता है. और ये देखा गया है कि सेक्स डिटर्मिनेशन या जो लिंग निर्धारण है वह जेनेटिकल है. वह उसमें मतलब ऑर्गेनिजम्स के अंदर इस तरह के क्रोमोसोम्स और जीन्स पाए जाते हैं, तो ये बताते हैं कि आने वाले जो ऑफस्प्रिंग होगी वह मेल होगी या फीमेल होगी. अधिकांशतः जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें लिंग का निर्धारण क्रोमोसोम या जीन्स करते हैं. कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि एनवायरनमेंट के द्वारा भी लिंग निर्धारण किया जाता है. Henking in 1891 noted an unpaired element moved to one pole during spermatogenesis and called it X-body. McClung in 1902 suggested that the X-body was
involved in the determination of sex. In dioecious organism, two types of chromosomes were recognized, which are as follows. सबसे पहले हेंकिंग नाम के वैज्ञानिक ने 1891 में, जब वह स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या है कि नर युग्मक की प्रक्रिया है, निर्माण की प्रक्रिया है, उस दौरान उन्होंने ऐसा देखा कि एक पोल की तरफ कुछ इस तरह की संरचना थी, वह अकेली जा रही थी, कोई पेयर नहीं था उसके साथ में, तो उन्होंने उसका नाम एक्स बॉडी दिया। उस समय देखिए साइंस इतना डेवलप नहीं था, तो उन्होंने उसका नाम एक्स बॉडी दिया। बाद में मैकक्लंग नाम के वैज्ञानिक ने ये बताया कि वो जो एक्स बॉडी है वह ऑर्गेनिज्म का लिंग निर्धारण करने में उसका रोल हो सकता है, उन्होंने ये बताया। इसके बाद क्या है, इसके ऊपर खूब सारी खोजें हुई, उनसे ये पता चला कि जो हायर प्लांट और एनिमल में जो लिंग का निर्धारण है या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेक्स है, वो किसके द्वारा निर्धारित होता है, क्रोमोसोम के द्वारा। तो जो डायोसिस ऑर्गेनिज्म है उनमें दो प्रकार के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम। The chromosomes which have no relation with the sex, which have relation with the sex and contain the genes which determine the somatic characters of individual are known as autosomes. Second, sex chromosome. The chromosomes which are responsible for the determination of sex are known as sex chromosome. Example, X and Y chromosome. फॉर एग्जाम्पल हम होमोसेपियन में लेते हैं, जैसे मान लो होमोसेपियन के अंदर डिप्लॉइड कोशिका के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं और 46 क्रोमोसोम जो है वह 23 जोड़ों में रहते हैं। इनमें से जो 22 जोड़े क्रोमोसोम हैं या 44 जो क्रोमोसोम है वह क्या कहलाते हैं, ऑटोसोम्स कहलाते हैं, और लिंग निर्धारण में इनका कोई रोल नहीं होता है, इन्हें अपन सोमेटिक क्रोमोसोम या ऑटोसोम कहते हैं। इसी प्रकार से होमोसेपियन में जो 23वां जोड़ा है, मतलब जो 44 के अलावा जो दो क्रोमोसोम है वह सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं, और इनका कार्य रोल जो है वह लिंग निर्धारण में इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, these are called sex chromosome. Then structure of sex chromosome. The X and Y sex chromosome exhibit structural differences. The X chromosome of most organisms are straight, rod-like, and comparatively larger than Y chromosomes. And the Y chromosome is smaller in size. The X chromosome has large amount of euchromatin and small amount of heterochromatin, means it has much genetic information. The Y chromosome has a small amount of euchromatin and large amount of heterochromatin, so it has little genetic information, therefore sometimes it is referred to as genetically inert. अभी जो अपन ने बात की कि खास करके होमोसेपियन के उस संदर्भ में कि उसके अंदर जो 23वां जोड़ा है वह सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है, और ये क्या होते हैं, एक्स एंड वाई। अब एक्स एंड वाई जो है वो दिखने में भी, संरचना में भी अलग अलग होते हैं। जैसे एक्स क्रोमोसोम जो है वह वाई की तुलना में बड़ा होता है, रोड शेप होगा, और इसके अंदर यूक्रोमेटिन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है और हेट्रोक्रोमेटिन की मात्रा कम पाई जाती है। और अभी अपन ने पढ़ा है अभी तक जब क्रोमोसोम की संरचना पढ़ी थी कि जो यूक्रोमेटिन वाला हिस्सा है उसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन या स्ट्रक्चरल जीन्स ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक्स क्रोमोसोम जो है उसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन ज्यादा होंगी, जबकि वाई क्रोमोसोम जो है उसमें एक्स क्रोमोसोम की तुलना में
छोटा भी होता है, साइटोप्लाज्म की मात्रा भी कम होती है और इसके अंदर यूक्रोमेटिन भी कम पाया जाता है, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन की मात्रा वाई क्रोमोसोम में ज्यादा हो जाती होती है और इसे जेनेटिकली इनर्ट या इनएक्टिव माना जाता है। These are the diagram of X and Y chromosome, comparative diagram। यहाँ देखिए आप लोग, ये पहले इधर देखिए राइट हैंड साइड जो डायग्राम है, दिस इज द X क्रोमोसोम एंड दिस इज द Y क्रोमोसोम। आप यहाँ देखिए ये बड़ा है और ये छोटा है। इसी तरह से लेफ्ट हैंड की तरफ के डायग्राम में देखिए, इसमें यहाँ पे हमने ये भी बताया कि इसमें कितने जीन्स पाए जाते हैं। तो Y क्रोमोसोम के अंदर ये देखिए लगभग 76 प्रोटीन कोडिंग जीन्स पाए जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर हेट्रोक्रोमेटिन का हिस्सा ज्यादा होता है, जबकि एक्स क्रोमोसोम के अंदर जो 1000 से लेकर 2000 तक जीन्स ऐसे हैं जो कि एक्टिव हैं। तो इस तरह से इसके अंदर इन दोनों में ये डिफरेंस पाया जाता है।